जो तो प्रेम खिलन का चाऊ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तेरी जै, सिर दीजै कान ना कीजै। गगन मामा बाजियो परयो निशान घाऊ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाऊ। सूरा सो पहचानिया, जो लरा दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मर, कबहू न छाड़ खेत। बेशुमार अथा अगनत अतुल, ज्यों बुलावो तो नानक दास बुलै। परम सम्मानयोग हाजरा हजूर जहरा हजूर सरब कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी विच आप जी संध्या वेले दे दीवाना दी हाज़री भर रहे सो। अज सत्कारयोग भाई साहब जी पासों आप जी ने अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण किया है। उपरंत लड़ीवार विचार जफरनामा, जिदा कि अज चौथा दिन है, आप सरवण करन वास्ते निता प्रति हाज़री भर रहे हो। धनता दे जोग हो, सतगुरां दी खुशी लै रहे हो। पिछे भी अर्ज किया सी कि बहुत सारे विद्वानां ने जफरनामे उत्ते इहदे अर्थ करन लई जतन कीते ने, किताबां लिखियां ने। प्रोफैसर करतार सिंह वर्गे ने, कृपाल सिंह वर्गे ने, होर कई पुरातन लिखतां मिलदियां ने। इत्थों तक कि जफरनामे नूं कृपाल सिंह प्रोफैसर कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट राइटिंग ऑफ द सेंचुरी, ऑफ दैट एज। द प्रोज, द पोइट्री, द राइम ऑफ दिस राइटिंग इज आउटस्टैंडिंग. It's beyond the praise of any of the word which has been written by the writer. This is beyond that. This is the elegant, this is beyond. This cannot even write a whole team of the poets to sit together and write this kind of writing. This is impossible. But this is just only possible through from the pen, from the kalam of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. सिर्फ ये तां इन्नी खूबसूरत है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी दस्ते मुबारक तो ये लिखी गई है। और एदी जेड़ी रिदमिक है, एदी जेड़ी राइम है, जेड़ा एदा तोल है, जेड़ा वजन है, वो अपने उस एज दी, उस समय दी, एट द कंटेम्परेरी टाइम ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उस समय दी हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजिकल कंडीशंस नू बयान कर दी है, उन्होंने लैके बैठी हुई है। पिछले 4 रोज़ां दे विच आपां जफरनामे दा इतिहास मैं दोबारा ना दोहरावां, सिर्फ पंछी चाक, अ बर्ड्स आई व्यू, कि जेड़े अज इस दीवान दे विच पहली बार आए जफरनामे दी विचार नू सरवण करन वास्ते, कि यह जफरनामा दीना कांगड़े की धरती तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखिया। इस तो पहला जी फतेहनामा चिट्ठी लिखी गई, इतिहासकार ये भी गवाही भरते ने कि उस फतेहनामा चिट्ठी के जवाब दे विच औरंगजेब ने यह जवाब दिता सी
कि गुरु गोबिंद सिंह मैनू दीना कांगड़ा विच आके मिलो, मैं दीना कांगड़ मिलांगा तुहानू। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जद गुरु गोबिंद सिंह साहब दीना कांगड़ पहुंचे ने, पर वो सारा कुछ लुटा चुके ने। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। गुरु साहब अपने दो वड्डियां पुत्रां नू अपने हथी सजा के रण तत्ते विच तोड़दे ने। हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादे का तुम तीर समझना। जितने मरे उससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दिलगीर समझना। जब तीर कलेजे में लगे तो उफ नहीं करना, आह मेरी जान तुम मुख से मत उचरना। तुसी जाओ, लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु अब तुम्हें जंग की हिम्मत बख्शे। प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे। बेटा जुझार सिंह तुम ही हो पंथ के बेड़े के दवैया, सिर भेंट करो ताकि पंथ की चले नैया। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। हजारां सिंगां दा कुछ नहीं पता, सरसा च रुड़ गए कई, शहीद हो गए इन्हां पैमा शिकना ने। पैमा शिकन कल भी लफ्ज वरतिया सी, पैमा कसम खा के ये लोमड़ी चाल वाले लोगों ने पैमा शिकन झूठ बोल के कसम दी आड़ लैके इन्हां मुगलों ने बेदरंग आमदन ये फौज चढ़ाती, इन्होंने चढ़ाई करती सिंगां उत्ते। कहंदे सिंह नहीं बचे, खजाना नहीं बचिया, आनंदपुर साहब दा किला नहीं बचिया, नीला नहीं मेरे कोल, ना बाज मेरे कोल, ना मेरे पुत्र मेरे कोल, दोवां दा पता नहीं। दो शहीद होने वाले ने सवेरे रण तत्ते विच पो फुटाला होंदे ही इन्हां ने नहीं रहना, सिंगां ने नहीं रहना, पंज प्यारे इन्हां ने नहीं रहना, ये सारा कुछ चला जाएगा। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। छोटियां दा पता नहीं, मां दा पता नहीं, गुरु के महल दा पता नहीं, भाई मनी सिंह होरा दा पता नहीं, सब तुर गए। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, सिर भेंट करो ताकि धर्म की चले नहीं। जाओ हुण जाओ, वाहिगुरु अब तुम्हें जंग की हिम्मत बख्शे। हुण तुहानू सतगुर बख्शिश करन कि ये जंग दी हिम्मत। ते बहुत प्यासियों मैनू पता है तू ही क्या सी जुझार सिंह, भाई से बिछड़ के हमको जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं बाता। हुण ये सारा कुछ हो गया। दो साहबजादियां दी होर खबर मिलती है। जद वो खबर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं मिलती है तो तीर नाल अक दे बूटे नूं पट के कहंदे है कि हुण इन्हां दे जड़ां नेस तो नाबूद हो जाणियां, इन्हां दी जड़ नहीं रहनी हुण जालमां दी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर दीना कांगड़ पहुंचदे है, जिथे औरंगजेब ने कहा सी कि मैं आके मिलांगा तुहानूं, पर दीना कांगड़ औरंगजेब नहीं पहुंचदा, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सारे शेर आपां बयान कीते कि किस तरह गुरसना के भुखे भाणे 40 सिंह 40 शेर, गुरसना के कारे कुनद चहल नर के 10 लख बरोदा बरो बेखबर। एक पासे 40 सिंह, देखो जंगा इस तो भी पहला हुई बहुत वड्डियां वड्डियां। हसन ते हुसैन मुहम्मद साहब दे दोते, हुसैन दे नाल सारे 72 उहदे मुरीद सन, ते दूसरे पासों 80,000 दी फौज आई सी, जिन्हों करबला दा मैदान कहा जाता है। अज भी मुसलमान जेड़े ने इस्लाम नूं मनण वाले वो कहंदे करबला दा मैदान सानू हिम्मत दिंदा है, सानू ताकत दिंदा है। It is the symbol of our optimism। ते सिखां लई जिवें अज अकाल तखत है ना, कि अकाल तखत हरमंदर साहब सिखां नूं रूहानी ते हर तरह की ताकत ते मीरी दी पीरी दी ताकत बख्शदा है। देखो एक पासे 80,000 ते एक पासे 72, पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ए ते दुनिया दे इतिहास च नहीं होया। एक पासे 40 ते दूजे पासे 10 लाख, ए ते दुनिया दे इतिहास च नहीं होया कि लखां फौजां आके उत्ते पईयां ने। ते की कीता कि पैमा शिकन बेदरंग आमदन म्या तीगो तीरो तुफंग आमदन, कि उन्होंने पिस्तौलां तीरां दे नाल तेगां दे नाल आके हमला करना शुरू किया। इवें हमला किया जिस तरह कमान तो तीर छुट के निकलता है, तुफंग पिस्तौल विचों गोली निकलती है, इवें तेरे बंदे आके पैमा शिकन
कुरान दियां कसमां दे थल्ले आके उन्होंने ये किया। 3 वारी गुरु साहब ने, तकरीबन 3 वारी, ये वारी वारी तुहानू शेर मिलणगे, कुछ शेरां तो बाद कुछ मिसरे मिलणगे विचों। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुरु साहब ने 3 वारे चेते कराया कुरान की कसम का। क्यों? क्योंकि 3 वारी हमला किया औरंगजेब ने पैमा शिकन होके। पहला चमकौर की गढ़ी तो पहला जद आनंदपुर साहब का किला छड्या उस वेले तां गुरु साहब ने, दूजा चमकौर की गढ़ी दे विच हमला होया, तीजा मुक्तसर दे विच। ये 3 हमले होए ते दीना कांगड़ा दे विच औरंगजेब नहीं आया, मुकर गया। ये सारा कुछ इतिहास आपां कल दे शेरां तो, क्योंकि गुरु साहब लई ये पहला युद्ध नहीं सी। 14 जंगां गुरु साहब ने इतिहास च लड़ियां ने। उन्हां जंगां बारे अज जिक्र करांगे। गुरु साहब ने अपने दस्त कमल तो, अपने हथों उन्हां जंगां दा जिक्र कीता है। भंगाणी दा जिक्र गुरु साहब ने आप कीता है कि किवें किवें मैं केड़े केड़े योद्धे नाल, किहड़े किहड़े 22 धार दे राजियां विचों राजियां नाल लड़िया, केड़ी केड़ी फौज सी मेरे नाल। सो आप जिन्ने गुरु दरबार दे विच बैठे हो, आप बड़े प्यार दे विच जुड़ के बैठते हो। जिन्ना समा सतगुरां ने ये बख्शिया सानू इस अगमी विचार नू विचारन दा, आपां गुरबाणी दी, गुरु दे शब्द दी टेक लईए, ओट आसरा लईए। विचार आरंभण तो पहला आप तौफीक बख्शो आप जी दी चरणबोसी कर सकां। विचार आरंभण तो पहला सारे मनोबिरतियां एकाग्र करके गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपनी पहली जंग बारे जिक्र करते हैं। कई इतिहासकार 14-16 साल की उम्र का जिक्र करते हैं। जे इवें देख लिया जाए कि 20 साल तो घट गुरु साहब जी की उम्र है जद पहला युद्ध लड़ते गुरु साहब भंगाणी का। उहदे विच वड्डे वड्डे पहाड़ी राजे आए हुए ने, जिन्हां दे तीरां दे निशाने, जिन्हां दी बंदूकां दे निशाने अचूक मन्ने गए ने। जिन्हां विचों एक है हरीचंद। हरीचंद सब तो वड्डा सूरमा उहदे विच, जिहदी फौज है। भावें गुरु साहब कोल सिख ने गुरु साहब की जिहड़ी जंग की नीति सी ना, हैरान हो गए सी पहाड़ी राजे वेख के कि इन्नी छोटी उम्र दे विच सानू, क्योंकि हरीचंद की उम्र 60 सालां दी सी, बुजुर्ग योद्धा सी। वो इन्नी उम्र सी 50 तो 60 साल दे विच, इन्ना क एक्सपीरियंस सी उन्होंने जंगां दा। पर गुरु साहब ने जिहड़ा ठिकाना लभ्या सी ना जंग दा, भंगाणी दा, वो हैरान हो गए सी वेख के कि गुरु साहब की फौज उत्तों पहाड़ी तो आई ते इन्हां दी फौज थल्लों आई। ते जद फौज उत्तों आउंदी है ना, थल्ले वाली फौज हमेशा लिताड़ी जाती है। उत्थे जिक्र किया गुरु साहब ने क्या वंगार के क्या हरीचंद नूं आवाज मारी, हरीचंद जे तू अपने आप नूं सूरमा कहना है, जे अपने आप नूं तू वड्डा योद्धा कहना है, ते आमने सामने हो जाइए आपां। क्यों तू अपने बंदे मराउंदा है, क्यों असी अपने सिख मरवाइए, क्यों आपस से आपन लड़दे हां। जे तू मेरे नाल लड़ना चाहुंदा, जे तेरी मेरे नाल जंग है ते आमने सामने आ जा। हरीचंद अपना घोड़ा लैके गुरु साहब के सामने आया। देखो जंग की एक राजनीति होंदी है, एक जंग शास्त्र उन्होंने किया है, एक धर्म शास्त्र, एक राजनीति शास्त्र। ये तीनों चीजां ये सिखाउंदियां ने कि दुश्मन कदी आए ते दुश्मन नू हमेशा पहले वार नाल ही ढा दिओ। ये राजनीति धर्म दी धर्म शास्त्र सिखाउंदा। कोई भी भावें चणके नू तुसीं पढ़ लिओ, वो ये कहंदे कि दुश्मन ते हावी होण लई हमेशा चौकन्ने करके, हमेशा उन्होंने हैरान करके पहला वार कर दो। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हरीचंद पहला वार तू कर, कि पहला तीर तू चला। इत्थे जिक्र किया कलम तो, हरीचंद कोपे कमानंग संभारंग। जदे सुनिया गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि तीर तू चला, हरी सिंह ने अपना कमान संभालिया, भत्थे ते तीर भरिया। हरीचंद कोपे कमानंग संभारंग, संभार उन्हें कमान नू खिंचिया कन तक। कहंदे पृथ्यम बाजियंग तान बाणंग प्रहारंग। कहंदे जिस वेले उन्हें पहला तीर छड्डिया, कहंदे साडे नीले नू वजिया पहला तीर, नीले नू वज के साडे घोड़े नू वजिया। प्रथम कि पहला जेड़ी उन्हें बाजी खेड़ी, प्रथम बाजियंग तान बाणंग प्रहारंग, ओ साडे घोड़े नू लग्या। कहंदे दुतिया, कहंदे फिर उन्हें दूजा तीर चिल्ले ते चढ़ाया। दुतिया ताक कै, फिर उन्हें निशाना लिया। दुतिया ताक कै तीर मोको चलायो, कहंदे उन्हें फिर मेरी अख दा निशाना लिया। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे हरीचंद सब तो वड्डा निशानची है,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਆ ਤਾਕ ਕਹਿ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਓ ਦਇਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਰੱਖਿਓ ਦਇਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਕਾਨ ਛੁਐ ਲਗਾਇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਛੂ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦਾ ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 200 300 400 ਮੀਟਰ, ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੌਲਟ ਗਨ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਤੀਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ, 160 170 172 175, ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ 올림픽ਸ ਦਾ 190 ਪਾਉਂਡ, 190 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਆ ਤਾਕ ਕਹਿ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਓ ਦਈਆ ਮੈਂ ਕਾਨ ਛੁਐ ਲੰਘਾਇਓ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਖੈ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਬਾਣ ਮੋਕੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਜੋ ਪਾਈ ਸੀ ਪੇਟੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਖਹਿ ਕੇ ਵਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਧਿਓ ਲੀਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਾ ਕਟਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਤੀਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਝ ਚੁਬੀ। ਨਹੀਂ ਘਾਣ ਘਾਲ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਘਾਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੁਬੀ ਚਿੰਚ ਚਰਮਨ ਨਹੀਂ ਘਾਲ ਆਇਓ, ਕੇਵਲ ਕਾਲਿਅੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਿਅੰਗ ਕੇਵਲੰਗ, ਜਾਨ ਦਾਸਿਅੰਗ ਬਚਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੰਜੋ ਪਾਈ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦੀ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਤੀਰ ਲੰਘਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਝ ਚੁਬੀ ਉਸ ਤੀਰ ਦੀ, ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਚੁਬੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਚਕਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੇਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ, ਰਣੰਗ ਜੀਤ ਆਏ ਜਯੰਗ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। 3 ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਰਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ, ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 23ਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਦਾਨਮ ਕੇ ਇਹ ਮਰਦੇ ਰੋਬਾਹ ਪੇਚ, ਵਗਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਨਿਆਇਤ ਬਹੇਚ। 24ਵਾਂ ਸ਼ੇਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਜੋਤ ਮਨ 'ਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ,
जे मानुख दे जे बंदे दे तौर ते आपां इनू समझिए, गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे जे मैनू पता हुंदा कि तू धोखेबाज, तू फरेबी करनी है, तू लुंबड़ चाल करनी है, तू दीना कांगड़ा च आके मैनू नहीं मिलना, वगर हरगिज ए रह नयायत बाहेच, कहंदे मैं फिर ए कुछ नहीं करदा, इन्ने के सिंगां दी शहादत ना हुंदी, ये सारा कुछ ना हुंदा, मैं फिर समझ जांदा, संभल जांदा। इत्थे गुरु साहब ने जिक्र किया अगे 25वें शेर च कहंदे हर आंकस के कौले कुरान आयदश नज ओ बस्तम ओ कुश्तनी बायदश, कहंदे तू की कीता, तू कौल लिया कुरान दा, एक बार नहीं, पहला तेरी कुरान दे उत्ते कसम लिखी हुई कई बार मेरे सामने आई, आनंदपुर साहब जद असी सी, ते जद तू ए क्या कि कुरान दे जिल्द दे उत्ते लिख के कि तुसी किला खाली करो ते मैनू दीना कांगड़ च आके मिलो, ते कहंदे असी आए दीना कांगड़ तक पर सब कुछ लुटा के, कहंदे इत्थे आके भी तू सानू नहीं मिलिया, कहंदे तू मर्द नहीं है। गुरु साहब कहंदे तू ए मर्दां वाली गल नहीं कीती, तू कुश्तनी वाली लुंबड़ वाली गल कीती, जिवें लुंबड़ दी चलाकी हुंदी है, कहंदे तू अपनी नज ओ बस्तम ओ कुश्तनी बयाजत, कहंदे इस लुंबड़ दी चाल दे विच कहंदे असी अपने हजारां सिखां नूं कतल करवा लिया, कहंदे हजारां मर गए, कहंदे लखां दी शहादत हो गई, कहंदे क्यों करवाया आपां, कहंदे तेरी लुंबड़ चाल करके। अगे जिक्र करदे बारंग ए मगज स्या पोश आमदन बायक बारगी दर खरोश आमदन, कहंदे होया कि असी चमकौर दी कच्ची गड़ी दे विच वड़े, कच्ची दीवार चमकौर दी, कहंदे जद सानू पता लग्या कि इत्थे सिर्फ 22 धार दे पहाड़ी राजे नहीं हैगे, इत्थे सारे इत्थे गुज्जर वर्गे भी इकट्ठे किए हुए तेरी सेना ने, इत्थे दिल्ली दी शाही फौज आई, लाहौर दी शाही फौज आई, इत्थे सरहंद दा नवाब लेके आया, खिजर खां आया, ख्वाजा महमूद आया, इत्थे फिर जाफर बेग आया, इत्थे कई तरह दियां फौजां आईयां, शेर मोहम्मद खां दी फौज आई, कहंदे जद सानू ए वेख्या सी, नजारा वेख्या, कहंदे नजारा किस तरह सी, बारंग ए मगज, मगज कहंदे काली मक्खियां नू, जिन्हों आपां माझे वाले पासे डूमना कहंदे है, मखियाल कहंदे है, कहंदे इस तरह प्रतीत होया चमकौर दे मैदान दे विच बारंग ए मगज शाह, काली शाह मक्खियां, जिवें काला डूमना नहीं आउंदा छत्ता उन्हां दा भांता जाए, मक्खियां कहंदे जिस तरह भजियां आउंदियां, मक्खियां जिस तरह इक्को ही कट्ठियां आके पैंदियां, कहंदे उस तरह तेरी फौज आई। गुरु साहब ने फौज नूं मक्खी क्यों किया, एक काली मक्खी दा क्यों गुरु साहब ने मैटाफोर बनया, क्योंकि पैमा शिकन सन, ये जानते सी कि आपां कुरान दी कसम दे खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए गुरु साहब ने कहा कि ए हर आकस के कौले कुरान आयदश, कसम कौल कुरान दी ए खा के मुकर गए, ते गुरु साहब कहंदे बारंग ए मगज श्या पोश आमदन, काली मक्खियां दी तरह आए, बा यक बारगी दर खरोश आमदन, कहंदे जे एक काली मक्खी कन दे लागे आए ना, बड़ा शोर मचाउंदी है, बड़ी घूं घूं करदी है, कहंदे उथे लखां मक्खियां दी तरह आए, कहंदे चमकौर शहर सारा या अली शोर शराबे च मार दो, लुट लो, कट दो, कहंदे 40 भुखे भाणे सिखां दे उत्ते इवें तेरे बंदियां ने वार कीता, कहंदे शोर मचाउंदे आए, बा यक एकदम ही बारगी, कहंदे एकदम ही उन्होंने इवें वार किया जिस तरह कमान दे विचों तीर छुट के निकलदा है, किवें कहंदे इवें भज्जे आए, कहंदे दर खरोश आमदन, दर खरोश कहंदे शोर मचाउंदे होए, रोला पाउंदे होए, कहंदे ए इन्हां ने चढ़ाई कीती, हर आकस जे दीवार आमद बिरूं बाखुरदन यक ए तीर शुद्ध गरक ए खूं। इत्थे समझियो 27वां शेर जिहड़ा है, गुरु साहब ने मक्खियां क्यों किया, मक्खियां दा जिहड़ा झुंड हुंदा ना वो कन्नां दे साए दे नाल चिंबड़ जांदा है, मक्खियां जद भी बैंदियां कट्ठियां चिंबड़ जांदियां, वो कंध दे नाल कट्ठियां ही हो जांदियां एक दे उत्ते एक चढ़ के, ते गुरु साहब कहंदे तेरी फौज किवें आई, मखैलां दी तरह आई, हर आकज जे दीवार आमद बिरूं, कहंदे सी बड़े वड्डे वड्डे योद्धे भेजे औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़न वास्ते, गुरु गोबिंद सिंह दा सिर
ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬੀੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਬੇਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਪੋ ਸਲਾਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਰੂਏ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਲੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੈਲ ਡੂਮਣਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਗਏ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਕਸ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਆਮਦ ਬਿਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਖੁਰਦਨ ਯਕ ਇਹ ਤੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗਰਕ ਇਹ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਖੁਰਦਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਖਰਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕ ਇਹ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗਰਕ ਇਹ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੇਰੂ ਨਿਆਮਦ ਕਸੇ ਜਾ ਦੀਵਾਰ, ਨਾ ਖੁਰਦੰਗ ਤੀਰ ਔ ਨਾ ਗੁਸ਼ਤੰਗ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਰੂ ਨਿਆਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਸੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿਪਕ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਖੁਰਦਨ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੁਰਦਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣਾ, ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾ ਖੁਰਦੰਗ ਯਕ ਇਹ ਤੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਗਰਕੇ ਖੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਰਦੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ, ਤੀਰ ਉਹ ਨਾ ਗੁਸ਼ਤੰਦ ਖੁਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਤੇਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਚੁੰਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬੇਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਚਸ਼ੀਦਾ ਯਕ ਇਹ ਤੀਰ ਇਹ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦਿਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਚੁੰਦੀਦਮ, ਦੀਦਮ ਦਿਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨਾਹਰ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਚਸ਼ੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਕਾਇਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਪ੍ਰੂਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਖੋਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੋ ਟੰਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਓ। ਨੋ ਟੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਨੋ ਟੰਕੀ ਤੀਰ ਸੀ। ਕਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਚਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ, 올림픽 ਗੇਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 153, 175, 190 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ, ਤੇ 9 ਟੰਕੀ, ਇੱਕ ਟੰਕੀ ਹੁੰਦਾ 25 ਕਿਲੋ, ਤੇ 9 ਟੰਕੀ ਬਣਦਾ 225 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ 225 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ 490 ਪਾਉਂਡ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਸੀ 490 ਪਾਉਂਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੀਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਜਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਤੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੀਰ।
ਤੇ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ। 190 ਪਾਉਂਡ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 490 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ 490 ਪਾਉਂਡ ਖਿੱਚ ਸਕੇ, ਭਾਰ ਜਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਜਰ ਸਕਣ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਖਿਰ ਗੁਰੇਜ਼ੰਦ ਬਜਾਏ ਮਸਾਫ, ਬਸੇ ਖਾਨਾ ਖੁਰਦੰਗ ਬੇਰੁੰ ਗਜ਼ਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਯਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਖਿਰ ਗਰੇਜ਼ੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਰੇਜ਼ੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਜ਼ਾਏ ਮਸਾਫ, ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਸੇ ਖਾਨਾ ਖੁਰਦੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੂ ਗਜ਼ਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਇਹ ਦੀਗਰ ਬਿਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਚੂ ਸੈਲ ਇਹ ਰਵਾਂ ਹਮ ਚੂ ਤੀਰ ਉਹ ਤੁਫੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਈ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ, ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਈ ਅਸਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਇਹ ਦੀਗਰ ਬਿਆਮਦ ਬਜੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਚਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ। ਚੂਸੈਲ, ਚੂਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ, ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਫਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਸੈਲ ਇਹ ਰਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਛਾੜ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਛਾੜ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੰ ਬਾ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਹਮ ਅਜ਼ ਹੋਸ਼ਗੀ ਹਮ ਜੇਜ਼ੀ ਦੀਵਾਨਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਠਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਜੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਮਰਦਾਨਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ਗੀ, ਕੁਝ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਬੜੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹਮਜ਼ੇ ਦੀਵਾਨਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਾਗਲਪੰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦ ਉਹ ਬਸੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਰਦ, ਦੋ ਕਸਰਾਂ ਬਜਾ ਕੁਸ਼ਤ ਉਹ ਹਮ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਸਵਾਰ ਹੋਈ,
कहंदे बसा हमला करदन, कहंदे बहुत सारे उन्हें कहंदे जख्म अपने तन ते खाए ते बहुत सारे जख्म उन्हें साडे सिंगां नूं भी दिते। कहंदे बहुत सारे जख्म बसे हमला कर, कहंदे हमला करदे वक्त बसे जख्म खुर्द ओदे शरीर ते कई जख्म वजे। अगे कहंदे दो कसरा बजा कुश्त, कहंदे दो उन्हें साडे सिंह मारे। गुरु साहब अफसोस नहीं करते थे। इत्थे गुरु साहब कहंदे कि शाबाशी है तेरे मर्दाने नूं, मर्दानगी वाले तेरे सूरे नूं। कहंदे उन्हें साडे दो सिंह मारे। कहंदे फिर की होया, ओ हम जां सुपुर्द, ओ भी मौत दे घाट उतर गया। सिर्फ साडे दो सिंह मार सकिया, हो ज्यादा नहीं। देखो 10 लाख दे घेरे दे विच कहंदे 40 नहीं मारे गए ना तो, कहंदे ये नहीं काबू आए। इथों भी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहंदे मैं शेर दी शरण च हां, तू ये ना समझी कि तेरियां गिदड़ां भेड़ां ते थिरन ये शेर दा शिकार कर लेणगे। कहंदे जिथे शेर बैठा हुंदा ना वो कंध दियां ओटां ही लैंदे ने, वो कंध दे पिछे ही रहिंदे ने। कहंदे जिथे जिदे सिर दे उत्ते हुमा पंछी लंघ जाए, कहंदे उन्हां नूं औरंगजेब तेरे कावां तो डर नहीं लगदा। फिर कहंदे कावां दे वर्गे आए, कहंदे सिर्फ 2 ने मेरे सिंह मारे ते आप भी सुपुर्द हो गया मौत दे अगे। कि आ ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार, नयामत बा मैदान बा मर्दाना वार। ख्वाजा महमूद ये 10,000 की फौज तो ज्यादा अपने नाल लैके आया। इन्हें की क्या सी, कहंदे मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिर औरंगजेब तेरे दरबार च लैके आवांगा। कहंदे वजीर खान नूं मैं मौका नहीं देना गुरु गोबिंद सिंह नूं मारन दा। पहले ही पौड़ी ला के कहंदा मैं वड़ जांगा चमकौर दी गड़ी। कहंदे चुटकी दा खेड है ख्वाजा मरदूद कहंदा। ख्वाजा महमूद इनू जफर बेग किया गया। इस्लाम दा जिहड़ा इतिहास है ख्वाजा महमूद दा नाम जफर बेग है। ये जफर बेग सब तो वड्डे योद्धियां च योद्धा होया। ना इहदा कदी वार, कहंदे ये हाथी नाल लड़दा सी, ये शेर नाल लड़दा सी। कहंदे इन्ना योद्धा सी वड्डा। कहंदे ए कहंदे सामने आया, कहंदे जिस वेले इन्हें मेरा चेहरा वेख्या रूए देखे कि अगे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज है, कहंदे ओ भी मखैल कां ते हिरन भेडां दी तरह कि आ ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार। कहंदे आ वेख लै औरंगजेब तेरा सब तो वड्डा योद्धा कहंदा गुरु गोबिंद सिंह नूं वेख के दीवार दे पिछे लुकिया फिरदा। कहंदे छुप गया मैनू वेख के। कहंदे शर्म है, त्रिग लानत है इहो जे योद्धियां ते। कहंदे देख, क्योंकि ये गल सी ओ जिहड़ी फौज सी 4 पैसिਆਂ दे पिछे लड़ रही सी। वो पैसे दे टूक लैके औरंगजेब दी जिहड़ी फौज लड़ रही सी। इत्थे गुरु के सिंह जिहड़े लड़ रहे सी। इत्थे सी लड़ता लड़ता जग मुआ, मरता मरता जग मुआ। मर पे ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहर ना मरना होए। इन्हां दे अंदर ओ आबे हयात सी, जिहड़ा आबे हयात मुर्शद इनका वली पे हो है, इनको आबे हयात दियो है। गजब असर इसका हम देखा, भेड़ पे हैं शिंग बशेका। उन्होंने भेड़ा नूं इस शेर बनाने वाला उन्हां दे अंदर अमृत सी। वो 4 पैसों वास्ते नहीं लड़ते सी, वो गुरु नूं अपना आप समझ के लड़ते सी ते गुरु ने उन्होंने अपना आप देता सी। आपे गुर चेला दा सच प्रगट कीता सी, आप उन्हां तो अमृत छकिया सी। ये कोई भाड़े दे या पैसों दे नहीं सी, ये अपना आप वारण वास्ते आए सी, ये अपना आप कुर्बान करने वास्ते चमकौर दी गड़ी दे विच आए सी। गुरु साहब कहंदे कुर्बान उन्हां सिखां तो, क्योंकि गुरु साहब ने प्यार दिखाया। कहंदे जद वो चमकौर दी गड़ी दा जे जिक्र करिए, जिस वेले वो 40 सिख राती सोण लगे हैं, कुछ लेट गए जमी पे जीपोश बिछा के, कुछ देने लगे पैरा तलवार को उठा के। गोबिंद भी शब्बास हुए, खेमे में जाके देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुका के। इहदे जिक्र तो बाद जिहड़ा अगला शेर अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, कहंदे जिस वेले वो लेटे अपने सिर दे थल्ले ना उन्हां कोल चदरां ना तलाइयां ना रजाइयां, ते दसंबर दा महीना पोह दी ठंड सी। कहंदे की कीता, कमर कस्से उन्हां ने थल्ले विछाए खोल के, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਮਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਲੇਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਨੀਂਦ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਲਈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਹੈ।
कहंदे जद वो लेटे कहंदे कहंदे उन्हां दे सरके हुए बाले जीशे कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जेड़ी इस घोड़े दियां काठियां खिसकियां हुई सी ना, कहंदे तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से चूमा कभी हलकूम तो दहन चूमने बैठे। कहंदे उन्हां दे मत्थे चुमे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने। कहंदे सिखो कुर्बान तुहाडे ते कुर्बान, तुसी अपना सब कुछ छड्ड के गुरु गोबिंद सिंह साहब वास्ते शहादतां देण आ गए हो। कहंदे कुर्बान गुरु साहब ने उन्हां दे मत्थे चुमे। कहंदे तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से, कहंदे चूमा कभी हलकूम तो दहन हथ चुमे। कहंदे इथों तक एक मुर्शद कहंदे अपनी धरती ते अपनी उम्र च अल्लाह यार खां जोगी कहंदा मैं नहीं वेख्या, जद पाईती पे गए तो पैर चूमने बैठे। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने सिखां दे पैरां नूं चुमिया। कहंदे हाशा, दहाड़ा मार के कहंदा अथरू मेरे अखों निकल अखां तो। जद जाकिर हुसैन भारत दा राष्ट्रपति गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे लिखदा है ना भाषण, जिहड़ा उन्हें सवेरे देना है, कहंदे मैं लिखण लगा भाषण, कहंदे मेरा कागज भिज गया। मैनू हैरानी हुई कि उत्तों पानी कित्थों टपक रहा। कहंदे जिस वेले मैं चश्मा उतारिया, कहंदे मेरी अखां दा नीर सी। हाशा, वो कहंदा मैं रो के कहना, दोहाई पा के कहना, हाशा किसी मुर्शद में यह इकरार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। कहंदे अज तक कोई पीर नहीं देखा, ना किसी मुहम्मद साहब वर्गे ने अपने मुरीदां दे पैर चुमे होण, ना कदी जीसस क्राइस्ट दे इतिहास दे विच देखिया कि अपने वो 13 मुरीदां दे पैर चुमदा होए, ना किसी इस हिंदुस्तान दे इतिहास च इहो जिहा वेख्या। हाशा, कहंदे इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। कहंदे एक बारी इंसाफ दी तकड़ी लैके, इंसाफ दी तकड़ी लो, कहंदे काणी अख नाल नहीं, इंसाफ दी तकड़ी लैके गुरु गोबिंद सिंह बारे लिखना शुरू करो, कहना शुरू करो। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। कहंदे क्यों? कहंदे नानक की कसम है। कहंदे मैं दोवां नूं मरदा, दोवां नूं मनदा, एक करतार खुदा नूं ते दूजा नानक। करतार की कसम है, नानक की सौं है। कहंदे जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। कहंदे कम है। कहंदे हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। कहंदे जिस वेले कलम चलदी है ना, खुदा ने बड़ा जोर बख्शिया है। अल्लाह यार खां जोगी नूं वड्डे वड्डे सिर झुकाउंदे सी ओदे धर्म वाले। कहंदे अल्लाह यार खां तेरी कलम नूं मन गए, ये खुदा दी कलम चलदी है। कहंदे क्या इल्हाम हुंदा है। कहंदे हर चंद मेरे हर वेले, जिस वेले अल्लाह यार खां जोगी दी कलम चलन लगदी है, कहंदे फिर ये रुकदी नहीं है, ये फिर सब कुछ बयान कर दिंदी है। पर कहंदा इत्थे आके मैं रुक गया। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुर के वजब, कहां ताबे रकम है। कहंदे मेरी औकात ही नहीं कि एक कलम गुरु गोबिंद सिंह बाबत चल जाए, किथे तारीफ दे बोल मैं लिखदा। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुर के वजब, कहां ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, मंज को देखे, मंजदार को देखे, के लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह मेरी हस्ती, अल्लाह यार खां जोगी दी हस्ती एक बुलबुले वर्गी है, जिदा कल दा पता नहीं, एक हवा दा झोंका होना है और इन्हें फना हो जाना है। कहंदे उस बुलबुले दी भी एक अख। कहंदे ओ गुरु गोबिंद सिंह वर्गे सागर नूं बुलबुला की बयान करेगा, सागर दे किनारे नूं दसेगा, सागर दियां लहरां नूं दसेगा, कि सागर दी डुंगियाई नूं दसेगा। कहंदे नहीं दस सकदा। इहो जिहा मुर्शद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, इहो जी बख्शिशां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन दियां। कहंदे की होया? कहंदे ए होया, कहंदे मेरे सिंह डटे रहे 40 दे 40। कहंदे तेरे ख्वाजा मरदूद वर्गे 10 लाख दे घेरे दे विच भी कि आ ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार। कहंदे ओ भी दीवार दा साया लै गया। कहंदे फिर नयामत बा मैदान बा मर्दा नवार। कहंदे ओ कंध दी ओट लैके मर्दां वांग नहीं लड़िया। कहंदे इनू मर्दानगी नहीं कहंदे कि आया होए लड़न वास्ते, आया होए गुरु गोबिंद सिंह साहब दा सीस कट्टण वास्ते, ते कहंदा कि अपने आप नूं ओ दीवार कंध दे साए च लुका के भज जाए। कहंदे इह कादी मर्दानगी होई? कहंदे ना ओ मैदान दे विच हिम्मती वर्गा एक सूरमे दी तरह आया, ते ना ओ मर्दाना दी तरह लड़िया, ना उन्हें कोई वार कीता, कि ना नयामत नहीं कीता। बा मर्दाना
ਬਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, 40 ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ तो सुना था कि कातिल मकतूल के पास जाए, पर यह नहीं सुना कि मकतूल कातिल के पास जाए। ये करके गुरु तेग बहादुर साहब ने उल्टी गंग बहा दी। आप तुर के आए ने शहादत देन। कहते जद ढहंदे देश का सहारा नहीं सी, पिता इस देश तो वारिया मैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे ने, मां गुजरी विच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं। वो 2 पुत्र ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਾ ਕਹੋ, ਮਤ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭੁਚੰਗ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਸੱਪ ਬੈਠਾ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭੁਚੰਗੀ ਦਾ, ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚੰਗ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਭੁਚੰਗ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ में बायक तीर लाचार बख्शीद में। कहते दरेगा अफसोस, पूरे जफरनामे च एक बारी अफसोस कर रहे गुरु गोबिंद सिंह साहब। कहते दरेगा बहुत अफसोस होया, कहते मैंने, कहते जेड़ा अपने आप नूं सूरबीर कहंदा सी, दरेगा कहते अफसोस अगर रूए, रूए कहते ओदा जे मैनू एक झलक मिल जाती चेहरे दी, अगर रूए ओ दीद में मैं अखां तो देख लेंदा ओदा चेहरा, बायक तीर लाचार बख्शीद में, कहते मैं उत्थे ही तीर बख्श दिंदा। कहते एक खिंचे, कहते मेरी कमान चों, कहते तीर तुफंग की तरह निकल के जाता, कहते उत्थे ही मैं उन्होंने स्वाद। देखो मैं पिछे भी अर्ज की सी, आपां फेसबुक ते ट्विटर ते मसला आपां धर्म दा डिस्कस कर रहे होंदे आ ते कबूल बोल पैंदे आ, आपां गालां कड्ढन लग जांदे आ, ते गुरु साहब दुश्मन नूं कह रहे हैं, दुश्मन बच गया ते ओनू कह रहे हैं कि कोई गल नहीं, कहते जे हुण दिख जांदा, कहते पर अफसोस ते है, पर जे दिख जांदा ते ओनू भी मैं तीर बख्श दिंदा, कि बख्शिश कर दिंदा, कि ओदी भी बंद खलासी हो जांदी। गुरु दी जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडिया है। ये है देखो, जे गुरु तीर भी बख्शेगा ते तां भी ओदी बंद खलासी है, तां भी बंद खलासी है। गुरु दी इन्नी बख्शिश है। बा यक तीर लाचार बख्शीद में, हम आखिर बसे जख्म ए तीर ओ तुफंग, दूसुए बसे कुश्ता शुद्ध बेदरंग। कहते दोहां पासां तो बिना देर करदे कहते जंग छिड़ी रही, तीरां दी, पिस्तौलां दी, गोलियां दी, कमानां दी, कहते आवाजां गूंजदियां रहियां सारे पासे। कहते सारी ओदे रण तत्ते दे विच हाहाकार मच गई, कहते तीरां दी बरखा वेख के, कहते इहो जिहा दृश बन गया हैरान कुन। कहते इहो जिहा दृश, तीरां दी इहो जी बौछाड़ आई, कहते आसमान दे सूरज दी रोशनी भी छिप गई, कहते धरती ते रण तत्ते च हनेरा छा गया। कहते इन्ने तीर आए, कहते हम आखिर बसे जख्म ए तीर ओ तुफंग। कहते दोनों पासियों तो कई साडे सिख शहीद हो गए, कहते औरंगजेब कई तेरे जवान शहीद हो गए, कई कहते हजारां ही तेरे शहीद हो गए, मर गए, कहते साडे भी शहीद हो गए। अगे
दुसूए बसे कुश्ता शुद्ध बेदरंग। कहते बेदरंग बिना देर कीते कहते वो लड़ते रहे, वो मरते रहे, चलता रहा सारा कुछ। बसे बसे बान बारिद तीरो तुफंग, जिमी गश्त हमचू गुल ए लाल रंग। कहते की होया? कहते इस तो बाद बसे बान बारीद, कहते जेड़ी बारीद वसिया होया, भाव कि तीरां दी बरखा हुई। उस तीर दे विच की होए, जिवें एक पोस्ट दा बूटा हुंदा जिन्हों आपां आम करके देखते हैं, उस बूटे नूं, पोस्ट दे बूटे नूं सूहे रंग दे लाल रंग दे फुल लगते हैं, बड़े गूढ़े रंग दे, जिवें खून दा रंग हुंदा है, वो रंग हुंदा है उस बूटियां दा। गुरु साहब कहंदे देखदे ही देखदे चमकौर दे मैदान दे विच जिमी गश्त हम चूं, कहंदे उन्हां तीरां ते बंदूकां दी आवाजां दे विचकार, उन्हां दी बोछाड़ां दे विचकार, कहंदे इस तरह हो गया चमकौर दा रण तत्ता, जिवें उत्थे पोस्ट दे फुल खिलर जांदे आ। कहंदे सारे पासे लाली छा गई, खून ही खून। कहंदे कहंदे जिथे वेखीए कहंदे उत्थे खून ही खून, कहंदे उत्थे ही खून ही खून। कहंदे इवें इवें सारी चमकौर दी गड़ी खून दे नाल भर के, जिवें पोस्ट दे फुल कोई खिलार जांदा है उत्तों। सर ओ पाए अंबो चंदा शुदन, के मैदापुर अजगू ओ चोगा शुदहन। गुरु साहब कहंदे सिर तो पैर तक किसी दा धड़ पिया, किसी दा सिर पिया, किसी दी बांह पई, किसी दी लत्त पई। देखो ये जंगे मैदान दा, इनू चढ़दी कला दे विच समझियो। गुरु साहब कहंदे ए हाल सी रण तत्ते दा। गुरु साहब ने गुरेज नहीं कीता दसन नूं। कहंदे इहदे विच साडे सिख भी सी, साहिबजादे भी उसी रण तत्ते च शहीद पए होए ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਪਠਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਟਿਕ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਿੱਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਢੇਰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਗੈਂਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ तरंकार ए तीर ओ तरंग ए कमा, बरामद यके आ ओ हू अज आजहा। कहंदे जिस वेले तीर छड्या जांदा ना, कहंदे तुनक दी आवाज बड़ी तेज आउंदी है। कहंदे जिस वेले कमान चलाया जांदा है ते ओ अंगूठे नूं खै के निकलदा है। भाई वीर सिंह लिखदे है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हत्थां दे विच हीरे दा जड़िया होया छल्ला पाउंदे सी। भाई वीर सिंह ने जिक्र कीता है। और यही हीरियां दे छल्लियां तो जिस वेले गुरु साहब माछीवाड़े दे मैदान दे विच सुत्ते होए सी, ते भाई दया सिंह ने उस हीरे दी चमक वेखी सी, जेड़ा गुरु साहब दे अंगूठे विच छल्ला पिया होया सी। वो छल्ला तां पाया जांदा है, ओदे ते कमान दी जेड़ी चिल्ला हुंदा है, जेड़ी रस्सी हुंदी है, उन्नू फसा के छड्डिया जांदा है। जे वो ना छल्ला पाया जाए ते अंगूठा खै के छिलिया जाए सारा। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कहंदे जिस वेले कमान छड़दे सी, तीर निकलदा सी कमान विचों, कहंदे तरंकारे तीर, कहंदे हजारां कमान दे विचों तीर निकल रहे हैं। कहंदे साडे वल्लों भी कई तीर चलाए जा रहे हैं। कहंदे औरंगजेब तेरे बंदियां वल्लों भी कई तीर हजारां दे छड्डे गए। कहंदे तुनक दी आवाज, कहंदे तरंकारे तीर ओ तरंग ए कमा, कहंदे तरंगा छुड़ियां, कहंदे ओ तरंगा निकलदियां सी पूरियां। कहंदे ओ आवाजां दियां तरंगा, कहंदे खौफ ज़दा हो गया, सारा चमकौर खौफ ज़दा हो गया। चमकौर दे पंछी ते पशु खौफ ज़दा हो गए। वो तरंकार आवाज सुन के अगे बरामद यके हा ऊ, कहंदे शोर मचाया तेरे बंदियां ने, अल्लाहू अल्लाहू दे नारे लाए। कहंदे मार दांगे, चीका मारियां। कहंदे कई चंगियाड़े पईयां, कहंदे चीका मार के कहंदे अज जहां, कहंदे उन्होंने आके हमले कीते इस तरह दे। कहंदे इस तरह शोर मचिया चमकौर दे मैदान विच। दिगर सरोश ए खैबर
ए कीना कोश जे मर्दान ए मर्दां बिरू हफ्त होश। कहंदे इस तरह रोला रप्पा पैंदा रिहा। कहंदे कईयां ने कहंदे तीरां दे नाल बरछियां दे नाल कई घाओ खा के डिगे, कई मर गए, कई खत्म हो गए, खप गए। कहंदे कई बामर्दान हो गए, लुक गए, कंध दे पिछे भज गए, ते कई मर्दां दी तरह बिरू रफ्त होश। कहंदे धरोई, कहंदे कईयां ने कसम खा के भी धरो कीता, देश धरो, अपने कसम अपने धर्म दा धोखा कीता। कहंदे कईयां ने, कहंदे ये सारा कुछ जंग दा मैदान सी। इस तो बाद दा जिहड़ा अगला सफर है जफरनामे दा, वो आपां कल विचारांगे कि अगों की होया। गुरु सवारियो, अगों जिहड़ा मैं इट्स जस्ट अ बर्ड्स आई व्यू फॉर यू। ये जिहड़ा अज जंग दा मैदान सिरजिया, इस तो बाद सूरज ढलदा है, सूरज ढलदा है, चंद्रमा उगदा है, रात दा हनेरा हुंदा है। भाई संगत सिंह जी नूं गुरु साहब कलगी देंदे है, हुक्म करदे पंज प्यारे कि सिख कहंदे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तुसी एक साडे वर्गे लखां करोड़ा बना लोगे, पर असी लखां करोड़ा कट्ठे होके भी गुरु गोबिंद सिंह जी तुहाडे वर्गा एक नहीं बना सकते। तुसी चमकौर दी गड़ी छड्ड के चले जाओ। यह जिहड़ा अगे दा सिलसिला है 40 शेर सतगुरु जी की बख्शिश नाल अज आपां संपूर्ण कीते ने। कल जिन्ना गुरु साहब बख्शिश करेगा, ये सेवा लेगा, आपां बाकी शेरां दे विचार रहो विचार रहांगे। सतगुर बख्शिश करन, विचार करदियां बेअंत प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ, आप अनजान बच्चे समझ के बख्श देना जी। इतिहासक विचारां करदियां सतगुर ने बख्शिशां कीतियां गलतियां आप बख्शियो, और आप सारी वध चढ़ के सारे पासे दसो कि जफरनामे की विचार इस थां तो चल रही है। 4 दिन और रह गए ने, आप इसी तरह प्रेम दे विच भेज के ये विचारां सरवण करो। तो अति धन्यवाद असीस टीवी का भी जिहड़े लाइव चल रहा असीस टीवी ते जिन्हां कोल ये जफरनामे की कॉपी है, वो किरपा करके बेनती है जी इत्थे ही रख जाओ, ताकि कल आप संगतां नूं फिर, क्योंकि जे आपां कई वारी घर रह जांदे है ते भुल आउंदे आ घर जाके, इत्थे ही रहण दो। ते असीस टीवी ते जिन्हां ने ये पहले दिन तो कथा सरवण करनी है, ASWS TV यूट्यूब का चैनल है, उत्ते सर्च करके तुसी HD क्वालिटी की ये वीडियो सुन सकते हो। तुसी वध तो वध सारिआं नूं शेयर करो। सतगुर बख्शिश करन। धन्नवाद आप सारिआं दे मान प्यार दा। गज वज के फतेह बुलाओ जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।